हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस को देखना है कि डॉलर इंडेक्स की लास्ट एनालिसिस हमारे क्या थे और करंट एनालिसिस हमारे क्या रहने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लास्ट एनालिसिस इस वीडियो में देख लेते हैं। मार्केट रिपोर्ट जो थी 26/9/2022 टू 39/9/2022। जी, तो इसमें हमें एक्सपेक्टेड था कि हमारी ये कैंडल ऊपर लगेगी तो उसके बाद जाकर मार्केट गिरेगी। तो एक्सपेक्टेड कैंडल हमारी आ चुकी है। एक्सपेक्टेशंस जो थी वो बिकॉज हियर वी वर वाचिंग डाइवर्जेंस। यहाँ पे जब हमने RSI मैकडी में देखा था तो मार्केट कुछ एग्जैक्टली इस पॉइंट पे खड़ी थी। Here was the market at that time when we were analyzing. यहाँ मार्केट खड़ी थी और हमें एक्सपेक्टेड था क्योंकि प्रॉपरली डाइवर्जेंस नहीं था हमें बन रहा। ना मैकडी के साथ कोई ख़ास रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहे थे, ना ही हमें RSI के साथ कोई ख़ास रिज़ल्ट नज़र आ रहे थे। तो इस वजह से एक्सपेक्टेड था कि अगर मार्केट ने यहाँ से बड़े टाइम के बाद गिरना है तो ऐन मुमकिन है कि मार्केट प्रॉपर डाइवर्जेंस क्रिएट करेगी और उसके बाद मार्केट जो है वो गिरने के लिए सेटिंग करेगी। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड जो था वो एक बुलिश कैंडल थी। एक फ्लैश क्रैश टाइप ओपन, जैसे ही मार्केट में ओपन होना था तो उस टाइम में हमें यहाँ पे एक कैंडल एक्सपेक्टेड थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लेट मी क्लोज द RSI। क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे एकदम से ये कैंडल हमें दे दी। तो हमारे पास ये कैंडल एक बहुत इम्पोर्टेंट कैंडल आ चुकी है और इस कैंडल के मुताबिक अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो रिवर्सल्स हैं वो शो हो जाते हैं। मैं ऑलमोस्ट कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम तरीके से इसको कवर करने की कोशिश करूँ। यहाँ पर हमारे पास ये जो एक ट्रेंड लाइन थी, एग्जैक्टली मार्केट इससे पहले जब थी ओपनिंग थी लास्ट वीक की क्लोजिंग पे मार्केट यहाँ पे थी। तो हमें एक्सपेक्टेड था कि इस ट्रेंड लाइन को एग्जैक्टली टच करेगी और इस रेजिस्टेंस के थोड़ा सा अंदर मार्केट पहुँचेगी। तो मार्केट ने कुछ वैसा ही किया है। तो अभी जो है वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक हमारे पास अगर इस पॉइंट के साथ देखा जाए तो ये भी ये एक डाइवर्जेंस बन रहा है मैकडी और प्राइस के दरमियान में, जिसके दरमियान में एक तो मैकडी बन रहा है, दूसरा यहाँ पर एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन भी पहुँच रही है। तो अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा सकूँ तो here is the trend line, here is the trend line। तो यहाँ पर हमारे पास इस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन में मार्केट जो है वो पहुँच चुकी है। तो हमारे पास रिवर्सल जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास बना है वो ये है कि वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस के पास से मूव करना था, मार्केट वहाँ पे पहुँच चुकी, दैट्स ओके। डेली मार्केट ने अपनी इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंचना था, मार्केट एग्जैक्टली पहुंच चुकी है। बट हियर इज अ प्रॉब्लम, हियर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमें जो नज़र आई वो ये थी, जब मार्केट ने हाईएस्ट मूव किया तो हमें ये नज़र आया कि प्राइस और RSI दोनों में हायर हाई है। जबकि होना क्या चाहिए, अगर गिरना चाहिए तो हमारी कंफर्मेशन के लिए
प्राइस और मैकडी या फिर जिस भी डाइवर्जेंस को आप देख रहे हैं उन दोनों के दरमियान में एक डाइवर्जेंस आना चाहिए। अगर आप ओबीएस के साथ देख रहे हैं, आप स्टोकेस्टिक के साथ देखें, आप आरएसआई के साथ देखें, वट एवर यू आर यूजिंग, तो यहाँ पर हमारे पास डाइवर्जेंस आना चाहिए। मैं मैकडी में देख रहा हूँ, तो लेकिन मैकडी में इस पॉइंट के दरमियान रिवर्सल नहीं आया, जबकि होना क्या चाहिए था कि मैकडी को यहाँ पर इससे लो होना चाहिए था। अब अगर मैकडी यहाँ से हाई आ चुका है, हायर हाई आ गया है, प्राइस के साथ भी हायर हाई है, मैकडी में भी हायर हाई है, तो अब क्या होना चाहिए कि मैकडी में कुछ इस तरह से वॉल्यूम्स इसके आने चाहिए। अब क्या होना चाहिए कि रेगुलरली प्राइस को नीचे गिरना चाहिए, मैकडी भी नीचे आएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा रिवर्स करेगा, रिवर्स करने के बाद थोड़ा सा अगेन अप जाएगा, इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, तो उससे क्या होगा कि प्राइस हायर हाई होगी और यहाँ से मैकडी जो है वो लोअर लो बनेगा, लोअर हाई बनेगा, एक चीज़। दूसरा क्या होगा कि यहाँ से प्राइसेस जो हैं वो प्रीवियस लो को ब्रेक कर देनी चाहिए, या तो यहाँ पे न्यू लो बनाए, यहाँ पर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गिरे, एक लो बना के थोड़ा सा ऊपर जाए, उसके बाद लो नीचे को बनाए। जब इस तरह से होगा तो ये मैकडी के जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये नीचे को आने लग जाएंगे। जब ये नीचे को आकर वापस ऊपर जाना चाहिए। आई होप सो इट मेक सेंस। आई होप सो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आएगी, थोड़ी सी बेशक एडवांस है, बट दिस एनालिसिस विल हेल्प यू। लेट मी डू द बेटर। लेट मी डू दिस। जी, तो अब क्या होना चाहिए कि प्राइस को यहाँ से इस तरह से नीचे गिरना चाहिए। अब उसमें क्या होगा, आरएसआई इस मैकडी जो है वो कुछ इस तरह से हमारे पास शो होगा। ये नीचे को वॉल्यूम्स नहीं आएंगे, इसके डेफिनेटली वॉल्यूम्स ऊपर को रहेंगे, ज़ीरो से ऊपर को यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पे कैन मार्केट में क्या होता है, मार्केट में ये होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरती है, यहाँ से नीचे की तरफ गिरती है और नीचे की तरफ गिरती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है। ये डेली की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद नीचे जाती है। तो अगर इस तरह से करके वॉल्यूम नीचे की तरफ आ गए तो ये हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा यहाँ से मार्केट को गिराने के लिए। लेट्स सी के आगे क्या हुआ, क्योंकि ये तो अभी हम फ्रंट देख रहे थे, और सॉरी प्रीवियस मार्केट देख रहे थे। ये लें जी, तो जो वॉल्यूम क्लोज हुआ है, जो प्रीवियस वॉल्यूम क्लोज हुआ है वो हायर ही हुआ है, तो अभी इसको एक लो बना के तो दोबारा ऊपर जाना चाहिए। एग्जैक्टली यहीं से मार्केट नहीं गिरने वाली, तो हमें वीकली टाइम फ्रेम में तो हमें शो हो रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी, लेकिन वीकली के अंदर जो एक से दो कैंडल्स ऊपर शेडो में लग सकती हैं, हम उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे डेली में जाते हैं तो हमें एग्जैक्टली यहीं से मार्केट गिरने की कोई ख़ास एक्सपेक्टेशंस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, इस वजह से हम ज़रा सा एंट्री के लिए वेट करेंगे। उसके बाद नीचे जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो ट्रेंड लाइन हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आ रही है, तो यहाँ से अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम गिरने के चांसेस हैं तो वो हमारे पास इस ट्रेंड लाइन तक के हैं। इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ हमारे पास जो दूसरी चीज़ आ रही है वो एक ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है और ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है मार्केट पर कि अगर तो मार्केट यहाँ से स्लो 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 करती करती यहाँ तक आती है तो आई होप सो कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो इसको रिवर्स करेगा। जिन लोगों को ऑर्डर ब्लॉक का आइडिया नहीं है वो यहाँ पे ऐसा समझ लें कि ये एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। अगर यहाँ से नीचे रेगुलरली गिरती है तो यहाँ से ये मार्केट जो है वो सपोर्ट ले सकती है। उसके बाद अगर हम H4 टाइम फ्रेम में चले जाएं तो यहाँ पर अगर हम डेली टाइम H4 टाइम फ्रेम में आ जाते हैं तो H4 में हमारे पास एक यही ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, सॉरी दैट वाज नॉट
दैट ट्रेंड लाइन जो हमने वहां से ड्रॉ की थी वो ये ट्रेंड लाइन थी, लेकिन अभी ये ट्रेंड लाइन भी हमारे पास आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड मूव अब क्या है, अब ये मार्केट एक रेंज जो है वो क्रिएट कर चुकी है, ये हायर लेवल और ये एक इसका लोअर लेवल है, अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन, सॉरी अपर रेजिस्टेंस और लोअर सपोर्ट। तो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट एंटर हो चुकी है। अब क्या होगा, अब होने को मार्केट है कुछ भी कर सकती है, मगर यहाँ से अब रेंज के अंदर अंदर मार्केट मूव करेगी, लेकिन इस रेंज के अंदर रहते हुए मार्केट एक दफ़ा इस लो को ब्रेक करेगी, एक दफ़ा इस लो को ब्रेक करके मार्केट वापस ऊपर इस हाई को ब्रेक करेगी। जब ये इस हाई को ब्रेक करेगी तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पे डाइवर्जेंस बनेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉसिंग हंटिंग क्रिएट एरिया क्रिएट होगा, लिक्विडिटी आएगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे रिवर्सल बनेंगे, हमारी ट्रेंड रेजिस्टेंस के अंदर आ जाएगा, ट्रेंड लाइन की रीटेस्टिंग हो जाएगी, बहुत तरह से हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे रिवर्सल बनेगा। तो इन माय सेंस मार्केट को यहाँ से एक दफ़ा नीचे जाना चाहिए, अगर नीचे नहीं भी जाती तो नो प्रॉब्लम, ऊपर एक दफ़ा जाना चाहिए, इस रेजिस्टेंस एरिया को इसको एक दफ़ा ब्रेक करना चाहिए। अगर ये इसको ब्रेक कर देती है तो यहाँ पर हमारे पास रिवर्सल्स बनेंगे और यहाँ पे जो है फिर हम इंटर होंगे। नीचे जाने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीचे जब जाएगा तो ये लो जो इसने बना दिया है इस लो को ब्रेक करेगा और वॉल्यूम्स जो हैं वो आपके नीचे की तरफ शो होने लग जाएंगे। जब नीचे की तरफ वॉल्यूम्स शो होंगे तो उसके बाद आपके पास प्रॉपरली ऊपर से डाइवर्जेंस होगा और मार्केट अच्छे तरीके से फॉल करेगी। तो ये इसके जो हैं डॉलर इंडेक्स के H4 तक के एनालिसिस हैं। अगर H1 में चेक करें तो H1 में भी सेम ही क्राइटेरिया है, H1 में किसी किस्म का तो खास चेंज नहीं रहेगा। तो अगर हमें वीकली, डेली और H4 बेरिश मूवमेंट के लिए बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र करने का कह रहे हैं, तो हम H4 को ही फॉलो करेंगे, डे 1 को ही फॉलो करेंगे, वीकली को ही फॉलो करेंगे। H1 अगर हमें बुलिश भी कहेगा तो हम उसके साथ बुलिश में नहीं जाएंगे, हम वेट करेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये बन गया टाइम जो रिवर्सल पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो एक रिवर्सल पॉइंट है, जो लोग प्राइस सेक्शन को ट्रेड करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे क्या है, उन लोगों के लिए यहाँ पर एक ये कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन चुकी है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनने की वेरी नेक्स्ट कैंडल जो आई है इनके पास वो एक बेरिश कैंडल आ गई है। तो ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है जिसको आप इंगल्फिंग कहते हैं, लेकिन इंगल्फ इसने उस तरीके से नहीं किया, फुल नहीं किया, तो आप इसको इंगल्फ कैंडल नहीं कह सकते। मेरे नज़दीक ये इंगल्फिंग नहीं है, लेकिन ये शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है, शूटिंग स्टार टाइप है। तो ये इंगल्फिंग नहीं है, शूटिंग स्टार बोल सकते हैं या पिन बार हम इसको बोल सकते हैं 2 आवर्स की कैंडल में। लेकिन 2 आवर्स की कैंडल जो है वो टाइम फ्रेम चेंज होने की वजह से वैसी कैंडल नहीं बनी। जी, तो ये बिल्कुल फर्स्ट में बनी है, तो यहाँ पर आप इसको पिन बार भी नहीं कहेंगे। पिन बार अगर कहेंगे तो आपको अपने एक एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ समझना पड़ेगा कि अगर ये फर्स्ट कैंडल यहाँ तक गई है, सेकंड कैंडल ये वाली यहाँ तक आ गई है, तो यही कैंडल को इन 2 कैंडल्स को अगर आप मर्ज करें यहाँ तक के लिए, तो यहाँ तक आपका क्लोजिंग बनेगा। तो ये इस तरह से आपकी कैंडल बनेगी। तो ये आपके सामने रिवर्सल शो करता है डाउन साइड का, मगर इससे पहले आपको यहाँ पर ऊपर जो है लिक्विडेशन एरिया क्रिएट होना चाहिए और यहाँ से आपको रिवर्सल मिलना चाहिए। तो इसी के मुताबिक बाकी मार्केट्स जो हैं वो भी मूव करेंगी। तो जो डॉलर इंडेक्स कहेगा सेम डॉलर के पेयर्स उसी तरीके से मूव करेंगे। आई होप सो कि मज़ा आया होगा देख के और सीखने को मिला होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मुलाकात होती है।